हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ पासिंग बिल। अब बिल क्या होता है? बिल यानी कि जो भी हमारे इंडिया में जो भी नेता यानी कि जो भी दो दो तरीके के पार्टी होते हैं, एक अपोजिशन और एक रूलिंग पार्टी। अगर इन दोनों को कोई लॉ कोई एक्ट पास कराना है, ठीक है, इंडिया में बनाना है, तो उसे हम बिल कहते हैं। बिल क्यों कहते हैं? क्यों अभी जो जो कानून और जो एक्ट अभी बना नहीं है उसको हम बिल कहते हैं। जब वो बिल पास हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कानून, या तो एक्ट बोल सकते हैं या तो लॉ बोल सकते हैं। लेकिन जब तक वो पास नहीं होता उसे इसीलिए हम उसको बिल कहते हैं। बिल भी बहुत तरीके के होते हैं इंडिया में। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ बिल क्या क्या होते हैं। तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो वो भी एक देख लेना। वो देखने के बाद इस वीडियो को देखना, आपको ज़्यादा क्लियरिटी और अंडरस्टैंड होगा। तो चलो देखते हैं कि प्रोसीजर यानी कि एक बिल को किस तरह पास किया जाता है, कौन बिल को बनाता है, कौन पास करता है और कहाँ इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सब इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहला है हु ड्राफ्ट बिल, यानी कि बिल कौन बनाता है। तो देखो दो लोग होते, मिनिस्टर और एमपी। अब मिनिस्टर क्या होता है? मिनिस्टर यानी रूलिंग पार्टी। अब जैसे कि अभी करेंट टाइम पर मोदी की पार्टी क्या है? यानी कि बीजेपी, भाजपा एक पार्टी क्या है? रूलिंग पार्टी है। अब उसमें जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस, फाइनेंस, ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सब क्या हो गए? मिनिस्टर्स हो गए। तो हमेशा दो चीज़ याद रखना, जो रूलिंग पार्टी होगी ना, अगर उसके कोई मेंबर लॉ बनाने के लिए इंट्रोड्यूस करे, दोनों हाउस में कोई लॉ बनाना चाहते हैं और वो लॉ बना के पार्लियामेंट में बता रहे कि मुझे ये लॉ पास करना है, अगर ऐसा बोल रहे, अगर रूलिंग पार्टी में से कोई मेंबर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हमेशा मिनिस्टर कहा जाता है। लेकिन इन केस एक ऐसा पर्सन जो अपोजिशन पार्टी से आकर बिल बनाना चाहता है या बिल बनवाना चाहता है, ठीक है, कोई लॉ पास करवाना चाहता है, तो उसे मिनिस्टर नहीं कहते, उसे वो नॉन मंत्री होता है। जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो अभी करंट टाइम में मोदी है, तो मोदी की जितने भी पार्टी मेंबर्स है वो उसमें हर एक हिस्से पे एक मिनिस्टर बने, होम मिनिस्टर, डिफेंस, ऐसे अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। तो ये क्या कर सकते हैं? कोई भी लॉ बनवा सकते हैं। तो ये मिनिस्टर्स हो गए। अपोजिशन पार्टी और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो लोगों के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुने जाते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। अब लोकसभा ये पीपल के थ्रू, एक उनके पीपल के बीच में एक पर्सन को चुना जाता है, उसे एमपी बनाया जाता है। वही एमपी पीपल को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो। ठीक है। दूसरा राज्यसभा, यानी कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसमें से एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है उनके कैबिनेट में से, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है, यानी कि उसको मेंबर चुना जाता है और वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा में। ठीक है। तो ये दो सभा होती है, लोक और राज्यसभा। अब देखो इसमें पहले मैं बता देता हूँ, ये एक एक करके बताता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझेगा। मिनिस्टर्स, इसको रूलिंग पार्टी इसलिए कहते हैं, मिनिस्टर हमेशा रूलिंग पार्टी में ही होता है। मिनिस्टर एमपी नहीं, एक एमपी मिनिस्टर नहीं होता और एक मिनिस्टर एमपी नहीं होता, मिनिस्टर अलग होता है। मिनिस्टर सिर्फ रूलिंग पार्टी में होता है। जैसे कि अभी मोदी के पार्टी में जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सब क्या हो गए? मिनिस्टर्स हैं। अमित शाह हो गए, फिर निर्मला ताई, ये सब क्या हो गए? मिनिस्टर्स। तो इनके पास भी पावर है, ये कोई बिल पास करवा सकते हैं, बना सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक बिल बना सकते हैं। अगर इनकेस ये कोई बिल बना रहे हैं तो ये किस तरह बनाएंगे? ये अपनी टीम के साथ, एक लीगल टीम होती है। अब उस बिल में क्या क्या नया लाना है, क्या बनाना है, वो निर्मला ताई या उनके मेंबर्स या मोदी के जितने मिनिस्टर्स हैं, उनको जैसा लॉ बनाना है वो तैयार करेंगे, अपना एक पेपर तैयार करेंगे। फिर उसको 7 दिन के अंदर, देखो नोटिस ऑफ 7 डे, यानी कि आपको बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। कहाँ? पार्लियामेंट में, संसद में। ये हो गया। देखो लिखा है बिफोर हाउस इंट्रोड्यूस। अब हमेशा याद रखना, जब भी कोई रूलिंग पार्टी का मेंबर या मिनिस्टर, जो मिनिस्टर हमेशा रूलिंग पार्टी में ही होता है, अगर ये बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो इसे गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। क्योंकि मोदी की गवर्नमेंट जो है अभी, अगर वो कोई बिल इंट्रोड्यूस कर या बनाना चाहती है तो उसे गवर्नमेंट बोलेंगे, गवर्नमेंट बिल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी क्या होती है? गवर्नमेंट होती है इंडिया की। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है एमपी। अब एमपी मैंने आपको बता दिया, दो तरीके होते हैं, एक लोकसभा का, एक राज्यसभा का। इन दोनों के पावर है। ठीक है, इसको हमेशा अपोजिशन पार्टी, और ये कभी कभी ये रूलिंग पार्टी में से भी एक पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इस हमेशा अपोजिशन पार्टी में हो। लेकिन रूलिंग पार्टी में ज़्यादातर मिनिस्टर्स ही एक लॉ को यानी एक बिल को पास करवाते हैं। तो ये ज़्यादातर अपोजिशन पार्टी में होता। सॉरी, यहाँ एन नहीं लिखा है,
एन, अपोजिशन पार्टी से होते हैं। इन्हें नोटिस यानी कि कोई लॉ इंट्रोड्यूस करने से पहले 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है पार्लियामेंट यानी संसद में। 30 दिन से पहले एक नोटिस देना पड़ता है कि हमें एक लॉ बिल पास करना है, बिल इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ पे लिखा है। और इसे जब भी एक अपोजिशन पार्टी या तो कोई एमपी अगर वो बिल पेश करता है या इंट्रोड्यूस करता है तो वो प्राइवेट बिल उसको बोला जाएगा, क्योंकि अपोजिशन पार्टी ये अभी रूलिंग पार्टी नहीं है। रूलिंग पार्टी अभी मोदी है। अगर कांग्रेस को कोई बिल पास करना तो वो कौन सा होगा? प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल क्यों होगा? क्योंकि गवर्नमेंट अभी किसका है इंडिया में? बीजेपी, भाजपा का। इसीलिए गवर्नमेंट बिल कौन पास कर सकता है? बीजेपी। लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी जो अभी जिसका कोई हुकूम नहीं चल रहा है कंट्री में, जैसे इंडिया में कोई उसका पार्टी कोई जैसे कि इंडिया में उसका कोई रोल नहीं है। अभी मोदी का क्या रोल है? वो सेंट्रल मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उसने वोटों के थ्रू जीता है, यानी कि वो एक मेजोरिटी ऑफ वोट सिटीजन और गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो प्राइम मिनिस्टर बना, इसीलिए वो रूलिंग पार्टी है। और अपोजिशन पार्टी इसलिए है कि वो हार गई है इलेक्शन में, इसीलिए वो अपोजिशन पार्टी, इसलिए उसको प्राइवेट बिल बोलेंगे। ठीक है, आपको ये समझा कौन ड्राफ्ट कर सकता है, कितने दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ना कुछ 4 से 5 स्टेज होते हैं, यानी कि आप ये दोनों जब भी कोई बिल बना के संसद भवन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउस में से किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो, एक बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। इन दोनों हाउस में से किसी एक हाउस में से दोनों में से किसी एक हाउस में पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे तो आप राज्यसभा में करो या तो लोकसभा में करो। अगर एक बार लोकसभा में आपने किया तो फिर उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, दोनों में इस बिल को ट्रांसफ़र किया जाता है। दोनों हाउस इसे अप्रूव और रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, ये होता है प्रोसीजर। इसमें फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट रीडिंग इसको बोलते हैं। यहाँ पे इन दोनों क्या करते हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेज में इसको फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं। यहाँ पे इंट्रोड्यूस ऑफ बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मिनिस्टर, अगर कोई मिनिस्टर बिल को इंट्रोड्यूस करेगा तो गवर्नमेंट बिल है, अगर कोई एमपी कर रहा है तो वो प्राइवेट बिल है। इंट्रोड्यूस अबाउट टाइटल ऑफ बिल एंड ऑब्जेक्टिव, मकसद। अब देखिए, जो बिल बना रहे, जो इन दोनों ने बिल बनाया है, अगर ये देखो हम इन केस लेते हैं यहाँ पे ये लोकसभा, अब ये फर्स्ट हाउस है। देखो, दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में फर्स्ट आप जाके बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर एक हाउस में आपने बिल इंट्रोड्यूस किया तो फिर उसके बाद उसे दूसरे हाउस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं फर्स्ट रीडिंग में इन दोनों में से किसी एक या दोनों ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया ये बिल, तो उससे अगर मिनिस्टर करेगा तो गवर्नमेंट बिल, एमपी करेगा तो प्राइवेट। हम एग्जांपल ले रहे हैं, अभी कौन सा हाउस हमने इसमें लिया है? लोकसभा। ठीक है, बिल का टाइटल यानी कि किस चीज़ के लिए बिल बनाया जा रहा है वो बताना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव, उसका मकसद क्या है, किसके लिए बनाया जा रहा है, क्या काम आएगा, वो सब बताना रहता है। पब्लिश इन गज़ेट ऑफ इंडिया। अब गज़ेट ऑफ इंडिया क्या होता है? इसे जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के बाद फर्स्ट स्टेज में उसको पब्लिश किया जाता है गज़ेट ऑफ इंडिया। गज़ेट ऑफ इंडिया ये क्या होता है? यानी कि इसका मतलब एक न्यूज़पेपर होता है। जैसे कि हमारे कॉलेज या स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे लिखा जाता है स्कूल के सारे डिटेल। ठीक है, क्या होने वाला है, इस तारीख को क्या होगा, ऐसा लिखा जाता है। नोटिस आता है वहाँ पे, जिसका फीस नहीं भरा उसके बारे में लिखा जाता है। तो ये भी एक तरह का उसी तरह होता है, एक न्यूज़पेपर होता है, एक नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पे इसे पब्लिश किया जाता है, ताकि उस कंट्री के लोग उसे समझें कि अब कौन सा बिल आने वाला है। ठीक है, और संसद में भी पता चल जाता है, जितने मेंबर्स रहते हैं लोकसभा या राज्यसभा उन्हें भी पता चल जाता है। और इसका एक फ़ायदा है कि प्रेसिडेंट का कोई परमिशन नहीं लेना पड़ता है बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज क्या है? देखो, डिस्कशन, इसे सेकंड रीडिंग बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है? जनरल डिस्कशन। ये सेकंड स्टेज में 3 स्टेज डिवाइड हो जाता है, 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो, पहला जनरल डिस्कशन, बिल के प्रिंसिपल पर बात होती है। अब बिल का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में क्या है, उसमें क्या लिखा है, वो सब के बारे में बात होती है। सेकेंड स्टेज में कमेटी, इसमें 2 कमेटी होती है, एक सिलेक्टिव कमेटी और एक जॉइंट कमेटी। देखो इसमें होता क्या है, अगर बिल कॉम्प्लेक्स यानी कि बिल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हार्ड है समझने में, तो उससे सिलेक्टिव या फिर जॉइंट कमेटी को भेज दिया जाता है। ये 2 कमेटी होती हैं, एक सिलेक्ट और एक जॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों को भेज दिया जाता है। जैसे कि हमने लोकसभा में देखा, तो लोकसभा क्या करेंगे,
अपने मेंबर्स में से किसी सिलेक्टिव कमेटी को भेज दिया जाएगा, उसे समझेंगे, और नहीं तो किसी जॉइंट कमेटी को भेज दिया जाएगा, वो उसके बारे में सारा इन्वेस्टिगेशन करती है। देखो यहाँ पे लिखा इन्वेस्टिगेशन करती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी कि बिल किसके बारे में लिखा है, क्या गलत है, क्या राइट है, हर एक चीज़ डिटेल में अंडरस्टैंड करती है वो कमेटी। थर्ड क्या है, क्लॉज बाय क्लॉज। अब जब कमेटी से पास करके लोकसभा में भेज देगी तो फिर यहाँ आफ्टर कमेटी हाउस वोट ऑन क्लॉज, यानी कि इस बिल में जितने भी क्लॉज, जितने भी धारा होंगे ना, उन हर एक धारा पे, हर एक क्लॉज पे, हर एक पॉइंट पे वोटिंग होगा। लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होंगे उनका हर एक क्लॉज पर वोटिंग होता है कि अगर 100 मेंबर है तो कितने मेंबर इस क्लॉज पर कितना वोटिंग देना चाहते हैं। ठीक है, सजेस्ट। अब अगर बिल इस स्टेज पे क्या होगा ना, अगर बिल थोड़ा सा भी गलत है या तो कुछ अजीब बिल है या तो उस बिल से नुकसान होने वाला है आगे चल के फ्यूचर में, तो उसे अमेंडमेंट, यानी कि वहाँ पे उसे बोला जाएगा कि इस क्लॉज में बदलाव करो, या तो क्या बोला जाएगा, इसे बंद कर दो। ये दो चीज़ इस स्टेज में होता है। थर्ड स्टेज देखो क्या होता है, वोटिंग। फर्स्ट स्टेज वहाँ इंट्रोड्यूस होता है, सेकंड में उसकी डिटेल, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, अगर कुछ चेंजेस करना होता है तो वो भी बताया जाता है सेकंड स्टेज में। यहाँ से अगर पास हो जाता है तो थर्ड स्टेज पे जाता है। अब ये तीनों स्टेज एक ही हाउस में हो रहा है। कौन सा, लोकसभा में टोटल 3 स्टेज होते हैं। पहले में उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, दूसरे में उसे बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, अगर उसमें कुछ बदलाव करना होगा तो बताया जाता है, फिर थर्ड स्टेज में उसे एक्सेप्ट करे या ना करे ये पावर होता है मेंबर्स के पास। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनके पास पावर होता है। देखो, वोट देते हैं, हर एक मेंबर उस बिल को वोट देते हैं। अगर 100 मेंबर है तो 100 मेंबर्स में से 50 प्लस, यानी कि 51 मेंबर से ज़्यादा वोटिंग आना चाहिए, तभी बिल क्या होगा, पास होगा पहले हाउस से। ठीक है, और अगर वो मेंबर चाहे तो वहाँ पे वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कि बोल भी सकते हैं ये जो बिल है इसे मत पास होने दो। वहाँ पे वो वोटिंग के थ्रू उसे पास होने से रोक भी सकते हैं। अगर वोटिंग ज़्यादा आती है, 51% से ज़्यादा आती है तो बिल पास हो जाएगा, 51% से कम आती है तो बिल पास नहीं होगा। अब जब एक हाउस से बिल पास हो जाता है तो उसे दूसरे हाउस में ट्रांसफ़र किया जाता है। हमने लिया ये वाला बिल जो है ये लोकसभा में अभी हो रहा था। लोकसभा में 3 स्टेज होता है। अब ये 3 स्टेज से गुजरने के बाद लोकसभा क्या करेगा, राज्यसभा को ट्रांसफ़र करेगा। देखो यहाँ लिखा है स्टेज 4 बिल ट्रांसफ़र इज सेकेंड हाउस। अब सेकेंड हाउस मैंने इसलिए यहाँ पे राज्यसभा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि क्या होता ना, कभी भी बिल ये बताता नहीं कि किस हाउस में उसको पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये दोनों के पास पावर होती है, यानी कि इनके पास ये पावर होता है कि किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मिनिस्टर और एमपी किसी भी हाउस में कर सकते हैं, या तो चाहे वो पहले राज्य में करे या तो पहले लोकसभा में करे। तो मैंने लोकसभा से लिया, तो लोकसभा के बाद ये राज्यसभा का ट्रांसफ़र हुआ। अब जो लोकसभा में ये 3 स्टेज था ना, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, यही 3 स्टेज सेम राज्यसभा भी फॉलो करेगी। हमने देखा इंडिया में 2 लोकसभा होते हैं, यानी 2 सभा होते हैं, एक लोक और एक राज्य। तो पहले लोकसभा उसको पास करेगा, वही प्रोसेस राज्यसभा भी अप्लाई करेगा। ठीक है, वहाँ के भी मेंबर भी सेम यही वाला स्टेज फॉलो करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे कि हमने देखा ये लोकसभा में 3 स्टेज हुआ। अब लोकसभा इस बिल को ट्रांसफ़र किसको कर रही है, इसने पास करके किसको ट्रांसफ़र किया, राज्यसभा। तो राज्यसभा भी यही 3 स्टेज फॉलो करती है बिल को पास करने के लिए, 3 स्टेज फॉलो करेगी। और उसके साथ साथ देखो यहाँ लिखा है सेम हैज़ फर्स्ट हाउस। जैसा फर्स्ट हाउस 3 स्टेज अप्लाई करती है, वो भी ये भी वही करेगी। और इसके पास एक पावर होता है कि बिल को 6 महीने तक रोक सकता है, स्टे दे सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, और अगर बोथ हाउस, जैसे कि अब यहाँ राज्यसभा ने ये 3 स्टेज फॉलो करके बिल को पास कर दिया तो ठीक है, पास हो गया। लेकिन इनकेस राज्यसभा ने लोकसभा का जो बिल पास किया उसके अगेंस्ट हो गया, यानी कि लोकसभा ने बिल को पास किया पर राज्यसभा ने यही 3 स्टेज फॉलो करके उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, पास करने से मना कर दिया, तो यहाँ प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा को आपस में बुला के एक जॉइंट सीटिंग यानी एक मीटिंग कराते हैं आपस में बुलाकर और बिल को पास करवाते हैं। अब लास्ट स्टेज देखो क्या है, प्रेसिडेंट असेट्स। इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट का साइन लिया जाता है। प्रेसिडेंट साइन बिल इन एक्ट, अगर प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो वो बिल क्या बन गया, लॉ। जैसे मैंने आपको कहा वो बिल लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, फिर वही एक्ट इंडिया के लोगों पे और इंडिया के कानून में अप्लाई हो जाएगा, इंडिया पे अप्लाई हो जाएगा।
लेकिन अगर प्रेसिडेंट साइन करने से मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि ये जो बिल है इसको वापस से चेकिंग के लिए भेज देते हैं, रिकंसिडरेशन, यानी कि प्रेसिडेंट एक बार वापस चाहते हैं कि ये बिल को वापस से सब इन्वेस्टिगेशन किया जाए, दोनों सभा में, लोकसभा और राज्यसभा में वापस से इसे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो ये क्या करेंगे, वापस से लोकसभा भेजेंगे, लोकसभा फिर इसे एक बार चेक करेगा, वोटिंग देगा, फिर राज्यसभा भी वही सेम प्रोसीजर करेगा। उसके बाद जब ये वापस प्रेसिडेंट के पास जाएगा ना, तो प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, इन्हें साइन करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के पास एक ही बार कब ये मना कर सकते, जब बिल पहली बार इनके पास आता तब मना कर सकते, मना करके बोलेंगे वापस जाओ, इसे चेक करा के लाओ, वापस से इसे एक बार वोटिंग कराओ, बिल को पास कराओ दोनों सभा से। फिर जब दोबारा वही बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा ना, तो वो मना नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें साइन करना पड़ता है। तो ये था प्रोसीजर ऑफ पासिंग बिल। इसमें 3 स्टेज, टोटल 5 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज दोनों सभा में होते हैं। फिर दोनों सभा के पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और कौन बिल ड्राफ्ट करता है, ये 2 लोग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।